कार्यकर्ता जमीन पर उतरेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी मीडिया के सामने और कार्यकर्ताओं को आज वो संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। हमारे यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन, भाऊ मंत्री से बड़े हो गए हो, ये गौरी शंकर विसेन आयोग है जिसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे ही लागू करो सब। आदरणीय भाऊ गौरी शंकर विसेन जी, आयोग की सदस्य बहन कृष्णा गौर जी, हमारी दीदी सांसद आदरणीय प्रज्ञा सिंह जी, हितानंद जी, हमारे संगठन के महामंत्री रामेश्वर जी, आलोक जी, मुकेश जी, वैसे तो सभी प्रमुख ओबीसी मोर्चे के महामंत्री भी हैं संजय राय जी, संजय जी, सभी मोर्चों के सभी पदाधिकारी साथीगण, पार्टी के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज हम लोग गदगद है, भाव विभोर है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। उसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने भगवान परशुराम जयंती पे कहा था कि पाठ उनके जीवन का पाठ्य पुस्तक में जोड़ा जाएगा, जुड़ गया, फैसला इंप्लीमेंट हो गया। हमने भगवान परशुराम जयंती पे कहा था कि पाठ उनके जीवन का पाठ्य पुस्तक में जोड़ा जाएगा, जुड़ गया, फैसला इंप्लीमेंट हो गया। सबका कल्याण। लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। ये कांग्रेस ही थी जिसके कारण चुनाव रुके और ओबीसी वर्ग का आरक्षण रुका। इनको करना कुछ नहीं है, ओबीसी का, समाज के किसी वर्ग का कुछ नहीं करना। इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इसलिए जब इन्होंने कहा था 27% सिलसिलेवार अगर जाए तो इधर इन्हें घोषणा की, उधर स्टे हो गया। और जब पीएससी पे भी करना है क्या? ये मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। था सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे। ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया। उस समय एक पे स्टे दिया तो कहा पीएससी पे भी करना है क्या? ये इनकी विकृत मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कांग्रेस के पाप के कारण आगे कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे। ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया और आरोप हम पे लगा रहे थे।
लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। आज वो संकल्प पूरा हुआ। सचमुच में मैं अभिभूत हूं। अंततः सत्य की विजय हुई, ओबीसी को भी न्याय मिला और अब खंबा नोच रहे हैं, ऐसा नहीं उतना, वैसा नहीं कितना। तू ना इधर उधर की बात कर, सुतंगे छोड़े जा रहे हैं। लेकिन आयोग के अध्यक्ष बैठे, सदस्य बैठे, नगरीय विकास मंत्री बैठे। हम लोगों ने गंभीर प्रयास किए, गंभीरतम प्रयास किए। कांग्रेस बात कर रही है महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है, वहां क्यों नहीं दिलवा पाई रिजर्वेशन? वहां तो बनी रिजर्वेशन के चुनाव हो रहे ओबीसी। कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी शामिल है वह सरकार में। मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ हो गया और जहां कांग्रेस है वह ओबीसी के बिना चुनाव हो गया। और इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की विधानसभा में। उसके बाद भी प्रशासनिक आधार पर जितने प्रयत्न हो सकते थे वो सारे प्रयत्न इसी बात के लिए थे कि ओबीसी के बिना चुनाव ना हो। और अंततः मैं भाव को धन्यवाद दूंगा हमारे ओबीसी कमीशन ने, पूरी टीम ने, आप लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया। हवा में नहीं किया हमने, सर्वे किया, तथ्य इकट्ठे किए, रिपोर्ट पेश की। और ओबीसी कमीशन ने, गौरीशंकर बिसेन कमीशन ने जो रिपोर्ट शामिल की, जो रिपोर्ट सबमिट की हाई सुप्रीम कोर्ट में, उसी रिपोर्ट पर सवाल पूछे और ये कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि निकायवार आरक्षण की व्यवस्था कमीशन ने क्या सोची है। तो निकायवार आरक्षण कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से कोर्ट में हमने किया और उसी का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे तथ्यों को सही माना और फिर ये कहा कि ओबीसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने सिफारिश की है निकायवार, अब उसी के आधार पर ओबीसी के साथ चुनाव होगा। ये सचमुच ऐतिहासिक दिन है और मैं इसके लिए बधाई कमीशन को भी देता हूं। भूपेंद्र जी बैठे दिनों रात भिड़ रहे, हमारी पूरी टीम, विधि मंत्री जी सहित दिन रात हमने काम किया, कहीं को कल्पना नहीं होगी। मैंने विदेश यात्रा कैंसिल की और दिल्ली पहुंच गया और जो तैयारियां हो सकती थी दिनों रात वहां से भी की और यहां से भी की और उसी का परिणाम है कि आज सत्य की विजय हुई है। अब हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा भी कि संकल्प हमारा यही था कि न्याय हम देंगे, सबको न्याय। और इसलिए उन्होंने कह दिया था, हमने तय किया था कि जरा भी कहीं कोई, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रहता है कि फैसला क्या आए, तो हमने कहा था कि टिकट में हम रिजर्वेशन दे देंगे, टिकट दे के हम कमी पूरी करेंगे। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के न्याय से, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मैं सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को बधाई देता हूं और अपना यही संकल्प विकल्प फिर से प्रकट करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का, समाज के हर वर्ग को न्याय देने के लिए हम काम कर रहे हैं और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन किसानों के लिए भी ऐतिहासिक है। अभी 1700 करोड़ रुपया खाते में डालना है। कल 22,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन
कमलनाथ दादा आप तो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, हम कह रहे कभी नहीं है। आज भी डालेंगे, कल भी डालने वाले थे, और नोट अलग गया तो परसों भी डालेंगे, अलग अलग भर के खाते। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर, सीएम स्ट्रीट वेंडर, कल मछुआरे भाई बहन आने वाले हमारे, उनको भी सौगातें देने वाले। सुन लो मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, कोई वर्ग नहीं बचेगा, सबका कल्याण करते हुए, जीवन स्तर उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करके चैन की सांस लेगी। बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, आदरणीय बहन कृष्णा गौर जी, सभी का हम सभी लोगों ने स्वागत किया है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस समय पिछले दिनों जब फैसला आया, उस समय हम लोगों के मन में निराशा थी, और सारे समाचार पत्र हो, चाहे बाकी बुद्धिजीवी या बाकी लोग हों, वो ये कह रहे थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। कांग्रेस भी यही कह रही थी, हमारा मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। और आज मैं मुख्यमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो उनका संकल्प है, और इससे बढ़ के जो उनका आत्मविश्वास है, मैं उसको नमन करता हूं। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, मुझे भी साथ जाने का अवसर मिला, और तत्काल मुख्यमंत्री जी ने विदेश का दौरा कैंसिल करके और दिल्ली पहुंचे, और शाम से लेकर रात के 2 बजे तक हमारे सॉलिसिटर जनरल से लेकर और जो बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ हैं, उन सब से राय मशवरा किया रात के 2 बजे। और मुख्यमंत्री जी फिर ये तय हुआ कि हम फिर से संशोधन के लिए याचिका लगाएंगे। लोग कहते थे कोई रास्ता नहीं है, पर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार की याचिका को स्वीकार किया, और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे तक गंभीरता से सुना, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ जानकारी और मांगी, तो स्पेशल प्लान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सारी जानकारी भिजवाई, और आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में पूरी जानकारी रख दी। और सारी जानकारी आने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय हुआ है। हम सब लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय अध्यक्ष जी की पार्टी पूरे समय पूरी ताकत से मजबूती से इस बात को रखती रही, और इसलिए प्रदेश का जो ओबीसी समाज है, वह प्रदेश का ओबीसी समाज 21 तारीख को 11 बजे सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेगा। ये हम लोगों ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति ली है, और भारतीय जनता पार्टी
की तरफ से और पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज की तरफ से 21 तारीख को 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर हम अभिनंदन करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। तो भोपाल के बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान हुआ। ओबीसी आरक्षण में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के बाद यह सम्मान किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और 10 मई को जब फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया था अपने फैसले में कि मध्य प्रदेश में जो निकाय चुनाव होंगे वो बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे, इस पर मुख्यमंत्री ने उसी दिन बयान दिया था। उनका ये आधिकारिक बयान था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। तो बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है।